हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पीके मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग जानेंगे कि रेलवे ग्रुप डी के ज्वाइनिंग में क्या क्या प्रोसेस लगती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत सी बात नहीं है कि हमें कोई दिक्कत होगा। यहाँ पे रेलवे के जो भी सदस्य होते हैं, जो भी ज्वाइनिंग करने वाले अफसर होते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही कोऑपरेटिव होता है, हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो जाए तो थोड़ा सा हमें बनाने का समय भी देते हैं। तो देखिए, आज हम लोग जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेसिंग होता है। चूँकि हम ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं ग्रुप डी में, RW ऑफ बेंगलुरु में। तो सबसे पहली बात देखिए कि होता क्या है कि हमें पैनल में नाम आ जाता है। उसके बाद कुछ समय के बाद हमें कॉल या मैसेज जाता है कि आपको कॉल भी कर दिया जाता है। चूँकि हमें कॉल किया गया था, तो हमें कॉल किया जाता है कि उसमें बताया जाता है कि देखिए, आपको ईमेल पे और स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको कॉल लेटर भेज दिया गया। यदि हमें प्राप्त हो जाए, ईमेल पर भी प्राप्त हो जाता है, तो आप उसे क्या कीजिए, निकलवा लीजिए PDF के द्वारा और उस समय से अपना कागज़ बनाने का शुरू कर दीजिए। तो उसमें बनाया क्या क्या जाता है। सबसे पहली बात देखिए, इसमें क्या क्या बनाया जाएगा। तो उसके पहले आपको कैरेक्टर बनवाना पड़ेगा। वो SP ऑफिस से आपको कैरेक्टर बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मुखिया हो या सरपंच हो, उससे लिखवाया जाता है आपका, यानी कि आपका कैरेक्टर उससे बनवाया जाता है। उसको आप जाके अपने नज़दीकी थाने में जमा कीजिए। वहाँ से आपको वेरीफाई किया जाएगा कि आपके पास कोई केस है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो वो आपका कैरेक्टर बना करके SP ऑफिस भेज देंगे। वहाँ पर वो जस्ट पूरा 10 मिनट के अंदर, हमें तो 10 मिनट के अंदर ही बना के दे दिया गया था SP ऑफिस। मेन चीज़ यही है कि आपका यहाँ पे थाना में वेरीफाई हो जाना। जब वहाँ से बन जाता है, आपका SP ऑफिस से कैरेक्टर बन जाए तब उस कैरेक्टर को ले करके रेलवे द्वारा दिए गए फॉर्मेट पर आपको सिग्नेचर कराना पड़ता है। तो अब वहाँ पर किसका किसका सिग्नेचर करना पड़ता है, तो वहाँ पे देखिए कहा गया है कि इसमें कम से कम 2 गजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर आपको कराना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको जब वहाँ जाइएगा सिग्नेचर करना है, तो उससे पहले कहेगा कि आप जहाँ से स्कूल पास किए, मतलब लास्ट जहाँ से आप एजुकेशनल पास किए, जैसे कॉलेज हो गया, ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको कॉलेज से सिग्नेचर कराना पड़ेगा। यदि कोई नया है जो कि 10th मतलब सिर्फ 10th और इंटर तक ही कर लिया है, तो आप जा कर के, लगभग तो कॉलेज से ही हो जाता है, कॉलेज से करा लीजिए। उसके बाद आप या तो CO से या VDO से सिग्नेचर करा लीजिए। उसके बाद आप जा कर के SDO या DM से किसी एक से भी सिग्नेचर आप करवा सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कैरेक्टर पे सिग्नेचर होने के बाद वो तो कैरेक्टर आपका फॉर्मेट के रूप में तैयार हो गया। अब बच गया एक आपका होता है एफिडेविट। ठीक है, यहाँ से भी भेजा जाता है, या तो आप उस पर भी बना सकते हैं, उस पर भी स्टिकर लगा करके। आप किसी वकील को पकड़िएगा तो कहिएगा एफिडेविट बनवाना है, तो वो आसानी से बना देंगे। हो सकता है कुछ पैसे ले, 300 400 500 भी ले लेते हैं। तो उसके बाद वो एफिडेविट, या फिर उसको क्या कीजिए, वहाँ से कागज़ लिया जाता है, उसके बाद टाइपिंग करवा करके उस पर भी आप बनवा सकते हैं। 100 का स्टिकर लगता है, तो उस पर बनवा करके आप ला लीजिए। इतना सारा काम होने के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ से भेजा गया है, और उसके बाद आपको फ़ोटो भी चाहिए। एक होता है 5x7 का फ़ोटो, ठीक है, वो कम से कम आपको 2 लगेगा। और फिर छोटा साइज़ का, जो हमारा पासपोर्ट साइज़ का होता है, वो चाहिए। और फ़ोटो के रूप में आप ये भी रख सकते हैं कि एक छोटा फ़ोटो होता है जो कि हमारे ID कार्ड में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम लोग काम कर रहे थे, इसी वजह बना रहे, तो आवाज़ आती है ट्रेन की। तो वहाँ पर भी आपको क्या होगा, उस साइज़ का भी फ़ोटो चाहिए, ताकि जब हमारा ID कार्ड बनेगा ना, तो उसमें छोटा फ़ोटो लगता है। और नहीं तो वो पासपोर्ट साइज़ का भी प्रयोग हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए, इतना हो जाने के बाद जब आप यहाँ पर आइएगा, तो यहाँ पर भी कोऑपरेट करता है। वहाँ पर आने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग जिस दिन हो, लगभग जिस दिन होता है उसी दिन प्रेजेंटिंग ले रहे हैं हर जगह। तो उस दिन आने के बाद आपको क्या किया जाता है, वहाँ पर उस दिन पहली बात कागज़ उगज भरवाया जाएगा। उसमें जो भी चीज़ हो, आप घर में भी थोड़ा बहुत भर सकते हैं, जो चीज़ आप समझते हैं। ऐसा नहीं कि गलत भरिएगा।
अगर संभव हो तो उसका एक एक पहले फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए, ताकि वो आपके पास क्या हो जाए, उसमें पहले भर लीजिए, ताकि गलती बाद में मेन कॉपी पर हमारा नहीं हो। ठीक है। और जितना भी आपके पास क्वालिफाई मतलब कि एजुकेशनल है, वो सारा डिग्री लेकर के आपको आना है। अब जो जमा किए थे उसको भी, और कैरेक्टर जो हम लोग वो शुरू में बनवाए थे, ठीक है, उसको भी लेकर के आना, वह भी आपका ढूंढेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर पहले दिन लेकर के आइएगा, तो यहाँ पर पहले दिन भरवाया जाएगा सारा कागज़। उसके बाद फिर संभव होगा तो उस दिन भी, नहीं तो उसके अगले दिन आपको ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो ये था प्रोसेस ज्वाइनिंग का। और इतना डॉक्यूमेंट तो आपको ज़रूर ही लेकर आना है। इतना नहीं लेकर के आइएगा तो कहीं ना कहीं आपको फंसा देगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ज्वाइनिंग नहीं लेगा, लेकिन आपको हो सकता है कि बोल दे कि जाओ फिर से बनवा के लाओ, तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इस वजह से आप उन दिक्कतों से बचें और आसानी से सारा चीज़ लेकर के आइएगा, और यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से करा करके अपने लाइफ को सेटल कर लीजिए। फिर बाकी तो अपने पढ़ लिख करके आगे तो बढ़ना है। ठीक है, मिलते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये देखिए अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ये दिक्कत है, हो रहा था कि हम क्या करें। हमारे कुछ दोस्त भी थे, उन्हें भी ये लग रहा था क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या प्रोसेसिंग रहता है। तो हमने सोचा चलो एक वीडियो ही बना देते हैं इसके लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।